हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 60 जो आज आपको 1 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा ये आपके चैप्टर द रीच फॉर द टॉप संतोष यादव जी के बारे में है ये चैप्टर। उससे लिया गया है एक्सट्रैक्ट। आपको एक तरह से बेटा समरी दी जा रही है, लिटरेरी समरी देकर उस चैप्टर को समझाया जा रहा है और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं ताकि आपका वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। सो वी कैन स्टार्ट विद आवर समरी। संतोष यादव वॉज बॉर्न इन अ विलेज, स्मॉल विलेज इन हरियाणा। एक छोटे से गांव, हरियाणा के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए, इन अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ प्रोस्पेरस लैंडलॉर्ड्स। ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज और जो चीज़ें वहाँ पर चल रही थी उन्हें ट्रेडिशंस को मानना, उस तरह की एक फैमिली प्रोस्पेरस थी, बहुत रिच थी। प्रोस्पेरस रिच के लिए यूज़ किया गया है। लैंडलॉर्ड्स थे वो बड़े बड़े जमींदार जो होते हैं। शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स। वो सबसे छोटी और 5 भाइयों की एक बहन थी। नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। उन्हें जो पारंपरिक चलता आ रही थी, जो हमारी ट्रेडिशन थे वहाँ के, जिस तरह से गर्ल्स के लिए जो जो रूल्स फॉलो होते थे वो कुछ भी उन्हें पसंद नहीं था। शी डिडंट वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन हर चाइल्डहुड एंड प्रेफर शॉर्ट्स एंड स्टडीड इन विलेज स्कूल। उन्होंने कभी ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो लड़कियों की थी वो नहीं पहनी और शॉर्ट्स वगैरह पहने। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। उन्होंने बहुत पहले ही, छोटे होते बचपन में ये सोच लिया था कि अगर मैं, उन्होंने निश्चय कर लिया था मैं अगर सही हूँ और मैंने सही चीज़, तार्किक सही रास्ते पर अगर मैं चल रही हूँ तो लोगों को चेंज होना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं होंगी। दिस डिटर्मिनेशन हेल्प हर मूव अहेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस। और ये जो निश्चय था उसने उनकी हेल्प की, उनकी यात्रा जो अचीवमेंट है उनकी जो लाइफ में, उसके लिए शी थ्रेटन हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ़ शी डिडंट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कह दिया कि वो बिल्कुल शादी नहीं करेंगे अगर जब तक कि उनके एजुकेशन जितना वो चाहती हैं वो पढ़ नहीं लेंगी। फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंसिस व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर, बट लेटर दे एग्रीड। बेटा पहले पेरेंट्स ने मना कि हम पैसे ही नहीं देंगे, तुम कहाँ से पढ़ोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी लेकिन मैं अपनी पढ़ाई अपने आप पूरी कर लूँगी, मैं एक्सपेंसेस जो खर्चा है खुद उठा लूँगी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्ज़ाम पास करने के बाद शी ज्वाइन महारानी कॉलेज इन जयपुर चले गई, वो महारानी कॉलेज ज्वाइन किया। हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। तो बेटा जयपुर में अरावली हिल्स है और जहाँ कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी वो वहाँ पर, और जहाँ जिस रूम में थी वहाँ विंडो से उन्हें दिखती थी अरावली हिल्स। फ्रॉम देयर शी यूज टू वॉच people climbing hills then disappearing. Curious to find the reason, one day she went there and found a few mountaineers. तो अब क्या था, वो वहाँ से हमेशा देखा करती थी लोगों को वो पर्वतों पे चढ़ते हुए, हिल्स पे, पहाड़ों पे चढ़ते हुए, और बहुत जिज्ञासु थी। एक दिन वो वहाँ पहुँच गई और उन्होंने उनसे जाकर पूछा, शी आस्क्ड इफ़ शी कुड जॉइन देम। उन्होंने उनसे परमिशन मांगी, उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। दे नॉट ओनली एग्रीड बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग। उन्होंने एग्री भी किया और साथ साथ उनको मोटिवेट भी किया कि हाँ उन्हें क्लाइंबिंग करनी चाहिए। शी स्टार्टेड सेविंग मनी एंड एनरोल हरसेल्फ इन अ कोर्स विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन। अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी कुछ पैसे जो थे वो सेव करना शुरू कर दिया और अपना एडमिशन जो है ले लिया पेरेंट्स की मर्जी के बिना ही, एंड लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर इट। क्या हुआ कि जैसे ही बेटा यहाँ पर महारानी कॉलेज में उनकी पढ़ाई पूरी हुई थी, एग्ज़ाम दिए उन्होंने, तभी वहाँ से उनके पास लेटर आ जाते कि अब उनको वहाँ उत्तराखंड काशी में वो ज्वाइन करना था और ये कोर्स था माउंटेनियरिंग से रिलेटेड। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक, अब वो एग्ज़ाम्स के बाद घर जाने वाली थी कि लेकिन वो घर ना जाकर कहाँ चली गई, शी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। डायरेक्ट वहाँ चली गई अपनी माउंटेनियरिंग के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। इन जस्ट 4 years हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड। 4 साल की उनकी जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने क्लाइंबिंग स्किल्स जो अटेन की, उन मेच्योरिटी डेवलप की। शी डेवलप रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और उन्होंने उसके अगेंस्ट जो बेटा कोल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है, एवरेस्ट क्या है, पहाड़ है,
और जितना हाइट पे जाते जाते वहाँ ठंडक बढ़ती जाती है, वहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है। एल्टीट्यूड मतलब है हाइट। तो वहाँ हाइट पर जैसे जैसे जाकर जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसके लिए उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, और उनके हार्ड मेहनत, सिंसेरिटी, आयरन विल और फिजिकल इंड्योरेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, उनकी मेहनत, सिंसेरिटी और जो आयरन विल थी उनकी, फिजिकल इंड्योरेंस था, अमेजिंग मेंटल टफनेस जो उनकी थी कि उन्होंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए उन्होंने ये करना है। शी कंकर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992। फाइनली उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू लिया, वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली उन्होंने 1992 में। हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एज वेल एज केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर। उनके सीनियर्स भी उनसे बहुत इम्प्रेस थे उनकी डेडिकेशन को देखकर, उनकी केयर को, उनके कॉपरेशन को देखकर। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन शी सेव्ड द लाइफ ऑफ अ फेलो climber by sharing her oxygen, but despite the special care by her, she could not save another dying climber at the south curve. बेटा क्या था कि उनका क्लाइंबर जो उनके साथ पर्वतारोही थे और भी पूरी टीम जाती है, तो एक जो थे उनका नाम था मोहन सिंह। जो मोहन सिंह जी थे उनको तो इन्होंने बचा लिया था बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन। जब देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उनका ऑक्सीजन सिलेंडर एम्प्टी हो चुका होगा, तो संतोष यादव जी ने अपना सिलेंडर उनके साथ शेयर किया, उनको दिया। लेकिन एक और जो क्लाइंबर थे उनकी केयर करने के बाद भी, उनको ध्यान रखने के बाद भी वो उन्हें बचा नहीं सकी। शी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम विद इन 12 months, और 12 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट, फिर दोबारा उन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपीडिशन, उन्हें इंडो नेपाली वुमेंस एक्सपीडिशन का एक मेंबर बनाया गया। शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, और उन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया कि वो एक अकेली ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दो बार उन्होंने उसकी चढ़ाई की। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर पद्म श्री, बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्म श्री से नवाजा, से उनकी रिस्पेक्ट के लिए, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स। तो उनके अचीवमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्म श्री पुरस्कार दिया। शी शेयर दैट द फीलिंग इन इज इनडिस्क्राइबेबल व्हेन शी अनफ्लर्ड द इंडियन ट्राइकलर ऑन द एवरेस्ट। वो कहती हैं वो जो फीलिंग है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता जब उन्होंने हमारा तिरंगा, हमारे भारत का तिरंगा झंडा जब उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर फहराया। इट वॉज अ ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। तो वो जो एक मोमेंट था, मुझे उस समय प्राउड हो रहा था बीइंग एन इंडियन। शी ऑल्सो कलेक्टेड ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज, और जब वो वहाँ पर गई थी उन्होंने वहाँ माउंट एवरेस्ट से, हिमालय से 500 किलो कूड़ा इकट्ठा करके वापस लाए फ्रॉम द हिमालयाज, बीइंग अ ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट। और ऐसा कौन कर सकता है बेटा? जो एनवायरमेंटलिस्ट कौन से होते हैं? एनवायरमेंट के लवर्स, पर्यावरण को प्यार करने वाले। और ये क्या था कि जब याक जाते थे ऊपर सामान देने के लिए सभी क्लाइंबर्स के लिए, तो जो बेस बनता है जहाँ पर ये सब लोग रुकते थे, वहाँ पर बहुत से लोग बेटा अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, रैपर्स वगैरह भी फेंक देते हैं। तो इन्होंने अपनी पूरी टीम को समझाया, अवेयर किया, वो सारी चीज़ें इकट्ठे की। और जब याक सामान छोड़ते थे तो याक वापस, जो पहाड़ों पे याक चलते हैं, जब याक वापस नीचे आ रहे होते थे पहाड़ों से, तो इन लोगों ने सारा वो कूड़ा उन्हीं थैलों में भर के उसी याक के साथ बांध दिया, और इस तरह से वो सारा पहाड़ों पे जो हिमालयाज में गार्बेज था उसको क्लीन कर दिया। बेटा ये तो है समरी। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। संतोष यादव वॉज डैश विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो बेटा वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? संतोष यादव वॉज अनसेटिस्फाइड विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। हमें बताना है कि जो ट्रू नहीं है। संतोष यादव वॉज बॉर्न इन अ प्रॉस्पेरस फैमिली, बिल्कुल सही है। हर पेरेंट्स वर किन ऑफ गेटिंग हर एजुकेटेड, बिल्कुल नहीं, ये वाला है हमारा आंसर, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करें।
तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करता था। पीपल क्लाइंबिंग अरावली हिल्स वर माउंटेनियस, बिल्कुल ठीक है। शी गॉट एनरोल्ड इन द कोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स, ये भी ठीक है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड, तो उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं थे उनको एजुकेशन देने के लिए। There is a phrase used in the passage, a rational path. Which of the following expression is incorrect with the reference to the word rational? तो बेटा रैशनल जो है, रैशनल वर्ड यूज़ होता है कहीं भाई तर्क के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर्स आपने सुना होगा। चॉइस के लिए कि आप सोच समझ के करें चॉइस जो लें। तो ये सुपरस्टिशन जो है उसके लिए नहीं यूज़ होता है। तो आपके ये जो आंसर है सुपरस्टिशन। विच बिहेवियर शोज दैट द संतोष डिफाइज द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, हमें कौन सा बिहेवियर बताता है कि संतोष ने जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है उसको छोड़ दिया था, उसको नकार दिया था। तो देखिए, संतोष वॉर शॉर्ट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल अटायर, वेंट टू स्टडी इन दिल्ली एट द एज व्हेन गर्ल्स इन हर विलेज गॉट मैरिड, शी इवन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हर स्टडीज बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब टू पे हर फीस। तो क्या था, उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करना अच्छा समझा, और जिस एज में उनकी विलेज की बाकी लड़कियों की शादी हो जाती है उस समय वो दिल्ली गई और दिल्ली जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई की। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली। तो फाइनली उनके पेरेंट्स कैसे रेडी हो गए उनके एजुकेशन के लिए पे करने के लिए। तो बेटा देखिए, जब उन्होंने उनको पोलाइटली समझाया कि वो कुछ भी हो जाए पढ़ाई करेंगी, वो शादी नहीं करेंगी और उन्हें पहले अपनी पढ़ाई फिनिश करनी है। व्हेन संतोष पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम अबाउट हर प्लान्स, उन्होंने अपने प्लान्स बताए टू अर्न मनी। उन्होंने कहा हम पे नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपने प्लान्स बता दिए कि मैं इस तरह से पार्ट टाइम। She politely informed them about her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. So finally they agreed to pay her school fees और finally फिर वो मान गए। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडिंग इन जयपुर। तो जब वो जयपुर में पढ़ रही थी तो क्या हुआ था ऐसा। जब जयपुर में पढ़ रही थी तभी उन्होंने माउंटेनियरिंग करते हुए कुछ लोगों को देखा था और तभी वो वहाँ इंस्पायर हो गई थी उनसे। अब यहाँ देखिए आंसर नंबर 6 है आपका। आंसर नंबर 6 में है, फ्रॉम द विंडो ऑफ हर रूम इन जयपुर। तो जो उनके रूम की विंडो थी जयपुर में, द कस्तूरबा हॉस्टल में वो रह रही थी, संतोष यूज टू वॉच द विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स एंड देन डिसअपियरिंग आफ्टर अ वाइल। और कुछ समय में वो डिसअपियर हो जाते थे, वो पहाड़ों पे चढ़ते हुए लोगों को देखती थी। इट इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर द हिल्स, और इस चीज़ ने उनको इंस्पायर किया और अट्रैक्ट किया पहाड़ों को एक्सप्लोर करने में, वहाँ जाकर देखना, वो सब काम करना वो चाहती थी और उन्होंने उसके लिए फिर एफर्ट्स करने शुरू किए। अब देखिए 7 है, हाउ कुड शी कंकर माउंट एवरेस्ट। तो आंसर नंबर 7 जो है बेटा, संतोष यादव वॉज बॉर्न इन अ ट्रेडिशनल फैमिली बट शी वॉज डिटरमाइंड। तो उनकी जो जीत थी उसका कारण क्या था, शी वॉज डिटरमाइंड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। वो खुद ही मोटिवेटेड थी, खुद आगे बढ़ना चाहती थी, वो डिटरमाइंड थी। इन जयपुर शी सॉ द विलेजेस गोइंग अप द हिल्स, इट इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर द हिल्स। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। और उनकी डिटर्मिनेशन, सेल्फ मोटिवेशन, हार्ड वर्क ने ये चीज़ पॉसिबल की कि उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई थी उसको पूरा किया। उसके बाद देखिए बेटा, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट अ रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं सही हूँ तो दूसरों को चेंज होना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं होंगी, दूसरों को चेंज होना पड़ेगा। और ऐसा उन्होंने बिल्कुल प्रूव किया कि जो ट्रेडिशनल वे था, जो पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे, उन्होंने सबको रेडी किया। तो येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, संतोष वांटेड टू क्रिएट हर ओन कोर्स इन लाइफ रेदर देन फॉलोइंग द एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस।
वो अपने तरीके से जीना चाहती थी, वो जो पारंपरिक तरीका था उसके अकॉर्डिंग नहीं जीना चाहती थी। शी वॉर शॉर्ट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल अटायर, उन्होंने शॉर्ट्स पहने, जो गर्ल्स के लिए ड्रेसेस थी उन्होंने वो नहीं पहने। वेंट टू स्टडी इन दिल्ली, और स्टडी करने के लिए वो दिल्ली में चली गई। एट द एज, ऐसी एज में जब गर्ल्स इन हर विलेज गॉट मैरिड, और वो एज जबकि उनके जो गांव की और लड़कियां थी उस समय में उनकी शादी कर दी जाती थी। बट व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, लेकिन जब उनके पेरेंट्स ने मना भी कर दिया कि वो पैसे नहीं देंगे पढ़ाई के लिए, शी गॉट देम एग्रीड बाय इन्फॉर्मिंग देम पोलाइटली अबाउट हर प्लान्स, तो उन्होंने उनको पोलाइटली आराम से समझाया कि मैं इस तरह से, मैं पढ़ाई तो ज़रूर करूँगी और ठीक है अगर आप पैसे नहीं देते हो तो मैं उसका अरेंजमेंट कैसे करूँगी, एंड अरेंजमेंट ऑफ मनी, वो कैसे अरेंज करेंगे अपनी मनी, अरेंजमेंट ऑफ मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। शी चोज द पाथ ऑफ एक्सीलेंस थ्रू एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन को ही अपने अचीवमेंट का रास्ता बनाया। रैशनल थिंकिंग, हमेशा उन्होंने सही और गलत चीज़ को सोच समझ के अपने डिसीजंस खुद लिए, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड थी, डिटरमाइंड थी, हार्ड वर्क किया। बेटा मेहनत हर जगह लगती है किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए। एंड अचीव्ड अनपैरेलल्ड, और उन्होंने वो प्राप्त किया अनपैरेलल्ड सक्सेस, जिसके बराबर कोई और सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि वो ही एक ऐसी महिला है, एक ऐसी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दो बार जिन्होंने चढ़ाई की, और एंड अचीव्ड अनपैरेलल्ड सक्सेस एज अ वुमेन माउंटेनियर। अब उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, इट वॉज अ ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। हैव यू ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस एवर इन योर लाइफ। तो ये अब आपको अपने लाइफ से लिखना है, आपको बताना है कि कभी आपको ऐसा लगा हो टू बी एन इंडियन, आपने प्राउड फील किया हो। राइट, ड्रॉ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एनी ओकेजन व्हेन यू डिड, कोई भी ऐसा ओकेजन हो जो आप उसके बारे में ड्राइंग बना सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से। व्हेन इंडिया विन सम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, हो सकता है आप एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई गेम अगर अच्छा लगता है, क्रिकेट अच्छा लगता है, तो जब क्रिकेटर्स ने विन किया मैच तो आपको बहुत अच्छा लगा, तो वो मोमेंट भी हो सकता है आपको लगा हो कि बीइंग एन इंडियन, या फिर जैसे मोदी जी जाते हैं और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, इंडिया के डिसीजंस बहुत अच्छे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अभी कोविड के टाइम पे हम लोगों के पास जो एक्स्ट्रा मेडिसिन्स थी, हमने अपनी मेडिसिन्स के स्टॉक को कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा मेडिसिन्स को हमने एक्सपोर्ट भी किया टू हेल्प अदर्स फॉर द ह्यूमैनिटी। तो ये चीज़ सोच के बहुत अच्छा लगता है कि हम इंडियंस हैं, और हम इंडियंस के अंदर ह्यूमैनिटी की फीलिंग सबसे पहले होती है। तो इस तरह से आपको अपनी जो एक्सपीरियंस है वो लिखना है। अब है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, यूज़ अ मास्क एंड टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। बेटा बहुत ज़रूरी है, इस गाइडलाइन को फॉलो करिए और हम सब मिलके ही कोविड-19 के स्प्रेड को रोक सकते हैं। कीप लर्निंग एंड enjoying, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, बी इन टच विद अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। बेटा आप कई बार वीडियो सुबह ही अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप समय से अपना काम कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।